ठीक है। अब जो टॉपिक है ये हमारा जैन धर्म की विचारधारा। जैन धर्म के बारे में बेसिक बातें तुम बहुत सारा देख चुके हैं। अब देखना कि जैन धर्म का आइडियोलॉजी क्या है, और ये टॉपिक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो जैन धर्म को पूरी तरह से समझने में दिक्कत नहीं आएगा। तो जैन धर्म की विचारधारा की बात करें, विचारधारा का मतलब क्या होता है? एक जो शब्द है विचारधारा, आपके थॉट। तो जैन धर्म के हिसाब से जो थॉट क्या था, उनका मानना क्या था, उनकी मान्यताएं जिसको भी कहते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म का अलग अलग चीज़, जैसे ईश्वर के बारे में ये क्या सोचते थे, युद्ध या कृषि के बारे में क्या सोचते थे, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आत्मा के बारे में क्या कंसेप्ट था, मोक्ष क्या होता है, निर्वाण, त्रिरत्न, वर्ण व्यवस्था, पुनर्जन्म। ये टॉपिक ध्यान रखना। ईश्वर है, आत्मा, युद्ध व कृषि, जीवन का लक्ष्य, पुनर्जन्म, मोक्ष, वर्ण व्यवस्था, निर्वाण और सम। कभी भी एग्जाम में अगर जैन धर्म के बारे में अगर मान लो मेंस में कभी क्वेश्चन आ गया, अगर हमारे दिमाग में ये पॉइंट्स अगर आ रहे होंगे तो हम एक बार में आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं ना इतना सारा कैसे लिख लेते हो, क्योंकि हमें पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए। अभी अचानक से ऐसा नहीं होगा कि जैन धर्म के बारे में लिखना शुरू कर देंगे। जब तक ये पॉइंट हमारे पास दिमाग में नहीं आएगा आप बोल ही नहीं पाओगे, कहीं पर आप बोल भी नहीं पाओगे और लिख भी नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं कि पॉइंट ज़रूर आपके दिमाग में। वैसे भी जब भी आप किसी टॉपिक पर हम बात करते हैं, अगर आपके दिमाग में अगर पॉइंट आ रहा हो तो आप आराम से घंटों उस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। विवेकानंद सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब वहाँ पे शिकागो में जब स्पीच दे रहे थे हिंदू धर्म के बारे में, तो क्यों इतना टाइम तक लंबा बोलते चले गए? क्योंकि उनको पता था कि ये 10 या 12 टॉपिक है, तो एक टॉपिक में अगर इतना देर बोलते हैं, दूसरा टॉपिक में इतना है, उनको खुद ही अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से ऊपर से कोई दिव्य दृष्टि आ गया होगा और अचानक से बोलने लगो, नहीं। क्योंकि उनके पास नॉलेज इतना ज़्यादा था। देखो, जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा आप उतना ज़्यादा अपनी बातों को रख पाओगे, उतनी अच्छी से भी रख पाओगे और उतना ज़्यादा रख पाओगे। ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज जब होता है तो आदमी अपनी बात को ज़्यादा रख पाता है। ईश्वर के बारे में जो सबसे पहले देखते हैं, ईश्वर के बारे में जैन का क्या सोचना था। हम लोग पहले भी जब बुद्ध के बारे में पढ़े थे तो हम क्या देखे थे, चाहे वो जैन हो चाहे बुद्ध हैं, दोनों ही नास्तिक थे। नास्तिक का मतलब होता है कि जो ईश्वर की वैसी सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करता हो। अच्छा, अभी कभी जानने का इच्छा हो कि नास्तिक असल में हम किसको मानेंगे। नास्तिक का मतलब आमतौर पे जो गैर धार्मिक होता है, आमतौर पे उसी को नास्तिक कहते हैं ना, लोग समझते हैं आमतौर पे, लेकिन दोनों बातें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे गैर धार्मिक का मतलब जो धार्मिक ना हो, तो धार्मिक ना होने के बावजूद भी लोग सत्य को बोलते मानते हैं कि नहीं, अहिंसा मानते हैं कि नहीं, उसके लिए किसी धर्म का जरूरत नहीं है। आमतौर पे जो लोग धर्म का मतलब जो समझते हैं, धर्म का मतलब क्या समझते हैं, जिसका कोई एक पुजारी होना चाहिए, मतलब कोई कहने का मतलब है कि जिसका कोई धार्मिक गुरु होना चाहिए, एक पवित्र पुस्तक होना चाहिए, एक पवित्र स्थल होना चाहिए और कुछ कर्मकांड होना चाहिए। अगर आप ये 4 पॉइंट अगर आप रखते हो तो आमतौर पे जो मजहब जिसको हम कहते हैं वहाँ पर यही 3-4 चीज़ तो मिलता है ना। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म का पवित्र स्थल क्या है, मंदिर जितना भी कैलाश है, चारों धाम का आप या वो कह सकते हो। पवित्र पुस्तक के रूप में हम गीता को समझते हैं। उसी तरह से उनके जो धार्मिक जो होते हैं, जो पुजारी जिसको कहते हो आप, है ना, वो कौन है, पंडित, पुरोहित जिसको आप कहते हो। इसी तरह अगर इस्लाम से तुलना करें तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, मौलवी। पवित्र पुस्तक में क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे धार्मिक गुरु कौन हो गए, उस धर्म का जो कहते हैं जो ठेकेदार होता है वो कौन बन जाता है, मौलवी। पवित्र पुस्तक कौन है, कुरान। उसके बाद पवित्र जगह क्या होता है, मस्जिद। हर एक धर्म का यही होता है, हर एक धर्म के पास अपना एक पवित्र किताब होता है, पवित्र पुस्तक होता है, और एक धार्मिक गुरु होता है, और क्या होता है, धार्मिक स्थल होता है। ये 3 चीज़ तो कंपलसरी है। और ये तीनों ही चीज़ को ध्यान देना, ये तीनों ही चीज़ को जैन और बौद्ध दोनों ही मिलकर खारिज किए थे। इनको पवित्र स्थल से भी कोई मतलब नहीं है, मतलब मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मूर्ति पूजा को सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं करते थे। नास्तिक थे, उनको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। देखो, नास्तिक होने का ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति मतलब कि एक जंगली प्रवृत्ति का है, नहीं। आमतौर पे लोग नास्तिक का मतलब क्या समझते हैं कि वो व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, ईश्वर की कल्पना को, वो मूर्ति पूजा नहीं करेगा। जैसे भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह क्या थे, भगत सिंह तो नास्तिक ही तो थे। क्या वो मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट करते थे,
नहीं, वो किसी भी प्रकार के कर्मकांड को नहीं मानते थे, तो क्या हम उनको हम कायदे का व्यक्ति नहीं बोलेंगे? तो कहने का मतलब है कि नास्तिक व्यक्ति भी या फिर जो गैर धार्मिक व्यक्ति भी अच्छा इंसान हो सकता है कि नहीं? अच्छा इंसान बनने के लिए धार्मिक व्यक्ति होने या फिर आस्तिक व्यक्ति होने का कोई मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको धर्म को फॉलो करना ही पड़ेगा तभी आप एक अच्छा इंसान कहलाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ईश्वर के बारे में इनका क्या मानना था? अब देखो, ईश्वर के बारे में तो बुद्ध तो साफ ही खारिज कर दिए, ये फालतू की बातें हैं, क्योंकि जो उस समय के जो वर्तमान में जो वर्ण व्यवस्था जो चल रहा था या जो वैदिक कर्मकांड चल रहा था वेद में, तो वेद में तो ईश्वर के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं हैं। जैसे इंद्र का डिपार्टमेंट उस समय क्या था? वर्षा के देवता बोलते थे ना उनको। तो इंद्र की जो पूजा होती थी, जो लोग इंद्र को ईश्वर के रूप में मानते थे, वो वर्षा के देवता के रूप में मानते थे। क्योंकि लोगों के मन में ये चीज़ बिठा दिया गया था पुरोहितों के माध्यम से कि अगर आप इंद्र की स्तुति करोगे तो बारिश होगी, और लोग ईश्वर की कल्पना करने लगे। तो वो ईश्वर की कल्पना कब है पता है? जब आपके अंदर डर है। जब तक आपके अंदर डर है तब तक आपके अंदर आप ईश्वर की सत्ता को एक्सेप्ट करो। जिस दिन आपका ये डर खत्म हो गया, ईश्वर की सत्ता को आप नहीं एक्सेप्ट करोगे। ये डर इनके अंदर नहीं था, जैन के अंदर नहीं था, बौद्ध के अंदर नहीं था, भगत सिंह के अंदर नहीं था, अंबेडकर के अंदर नहीं था। डरते नहीं थे किसी से कि ऊपर वाले क्या करेगा, हिसाब किताब लगाएगा। अरे जो करना है नीचे वाला हिसाब किताब लगाएगा ना। अच्छा, ईश्वर के मामले में आमतौर पे अगर हम जैन और बुद्ध से तुलना करें तो बुद्ध तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन जैन थोड़ा बहुत ईश्वर को एक्सेप्ट करते थे। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया ना, ये अभी भी जो वैदिक धर्म है उससे अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर नहीं रख पाए हैं। थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखता है अभी भी। ये जो चूँकि ये वर्णाश्रम व्यवस्था को भी मानते हैं, अभी पढ़ाएंगे वर्ण व्यवस्था, ये कम निंदा की है, थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी के पूरी वर्ण व्यवस्था को ये मान रहे हैं, लेकिन होता है ना, हर आदमी का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो ये यहाँ पर जाके थोड़ा सा ईश्वर को मानते थे, लेकिन ये साथ ही साथ ये बात भी कहते थे कि संसार का निर्माण किसी ईश्वर ने नहीं किया और ना ही इनका विनाश कोई ईश्वर कर सकता है। जबकि वैदिक धर्म के हिसाब से क्या बोलते हैं, ये दुनिया किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। खत्म कौन करेगा? अब सवाल पूछो, ये होता कौन है, कहाँ रहता है, घर कहाँ है उसका, ये नहीं पता है। लेकिन डिस्ट्रॉय भी यही करेगा और कंस्ट्रक्ट भी यही करेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी यही करेगा और डिस्ट्रॉय भी यही करेगा। ऐसी बातों को कहाँ लिखा है? वेद में लिखा हुआ है। और इस चीज़ को ये क्या बोलते हैं ये सब तो फालतू की बात, ये सब बकवास लिखा है। हाँ, हम ये बात तो मान रहे हैं कि कोई ना कोई मतलब कुछ तो ऐसा सब पावर काम कर रहा है ना, जिसके वजह से पूरा दुनिया सही से चल रहा है। तो ईश्वर के मामले में अगर देखा जाए तो ये आमतौर पे अवहेलना ज़्यादा करते हैं। अवहेलना का मतलब क्या होता है? तिरस्कार। एक्सेप्ट भी थोड़ा बहुत किए हैं, लेकिन ये अवहेलना, उनको नीचा दिखाने के मामले में अगर पूछा जाए कि ये दुनिया कौन बनाया है या फिर ईश्वर से ऊपर भी क्या होता है, तो ईश्वर के ऊपर को मानते हैं जिन। क्योंकि जैन धर्म जो होता है वो जिन शब्द से निकला है, और जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। जिन का मतलब क्या होता है? इनका कहना है कि ईश्वर के भी ऊपर कौन है? जिन है। वो वाला जिन नहीं जो अलादीन का जिन है। ये कौन सा जिन है? जो विजेता है। और ये जिन कौन कहलाए? महावीर। महावीर अपने आप को जिन बोलते थे, मतलब अपने आप को वो नहीं कहते थे, लेकिन उसके अनुयायी तो मानते थे विजेता। अच्छा, कैसे इनको पता चला, मतलब कि लोगों को कैसे लगा कि ये वाकई में जिन है? क्योंकि जिन कहने का मतलब है कि जिनके पास ज्ञान की अवस्था अगर अच्छा खासा हो चुका है तो आप ईश्वर से ऊपर हो। नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है, अंधविश्वास नहीं है, तो आप निश्चित रूप से ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दे सकते हो। तो बात यहाँ पर किस चीज़ की है? बात यहाँ पर नॉलेज की है। अगर आपके पास मोक्ष, कहते हैं कि जो लोग मोक्ष की ज्ञान की प्राप्ति अगर हो जाती है तो निश्चित रूप से आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। कि जिस दिन आपके आत्मा को, अगर आपका आत्मा पवित्र हो गया, अभी हम बताएंगे आत्मा जीवन का लक्ष्य क्या था, क्योंकि जीवन के अगर इस लक्ष्य को आप मानते हो तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर से ऊपर हो। क्योंकि इनका मानना था कि हर एक जीव में आत्मा है, हर जीव में आत्मा है। ये कह रहे हैं ना यहाँ पे, सभी जीव में क्या है? आत्मा होती है। और अगर हम उस आत्मा के शुद्धिकरण पे ध्यान दें, अगर उस आत्मा के शुद्धिकरण को ध्यान देंगे तो वो आत्मा क्या होगा? वो शुद्ध आत्मा शरीर को मुक्त होकर के कहाँ पहुँच जाएगा? परमानंद, परम आनंद। परम आनंद का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा आनंद। आनंद की एक ऐसी अवस्था जो कि उससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकता है।
मतलब अगर आप त्रिरत्न को फॉलो करते हो, सपोज देखो एक एक चीज़ करके देखना, सबका सबसे कनेक्शन है। अगर हम त्रिरत्न को फॉलो करते हैं और इसके पीछे पहले हम पढ़ चुके हैं पंचव्रत, अगर हम पंचव्रत को फॉलो करते हैं, त्रिरत्न को फॉलो करते हैं, त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? सम्यक ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति करना अच्छे तरीके से, अच्छा ज्ञान को प्राप्त करना, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण मतलब अच्छा आपका बिहेवियर होना चाहिए, और अगर आपका सम्यक ध्यान, अगर आप ध्यान और चिंतन करने में आप बहुत ही बेहतरीन हैं, तो यानी कि आपको त्रिरत्न की प्राप्ति हो रही है। और अगर आप त्रिरत्न को फॉलो कर रहे हो, त्रिरत्न की प्राप्ति कर रहे हो, तो ऐसा करने से जो आपके अंदर का जो आत्मा है, वो आत्मा क्या हो जाएगा? शुद्ध होगा। और जब आत्मा आपका शुद्ध होगा तो वो आत्मा क्या होगा? परमानंद की स्थिति में पहुंच जाएगा। और जब आपका आत्मा परमानंद की स्थिति हो जाएगी तो आपका वो आत्मा कहाँ पहुंच गया? जब वो मुक्त होगा आपके शरीर से, जब आपका शरीर से मुक्त होगा तो फिर जो दोबारा उस आत्मा का जन्म होगा वो किसी अच्छे कुल में होगा। देखिए पुनर्जन्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, बुद्ध पुनर्जन्म को, सॉरी जैन जो है पुनर्जन्म को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म को करोगे तो आपका अगले जन्म में क्या होगा? अच्छे योनि में जन्म होगा। तो पूर्व जन्म के सिद्धांत को ये मानते हैं। और आपका आत्मा एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां तक कि ईश्वर भी नहीं पहुंच सकता है। ईश्वर से भी ऊपर आपका आत्मा होता है, यानी कि आप खुद ही ईश्वर से बड़े हो। एक लाइन में अगर आप समझना चाहो तो महावीर ये बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस ईश्वर के पीछे आप जो लगे हुए हो ना, वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, दरअसल आप उनसे बड़े हो। तो लोगों को लगा ये क्या मतलब अजीब सी बात है। तो उन्होंने दुनिया को समझाया कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान दिए होते, अपने आध्यात्मिक चिंतन पे, मनन पे, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करने का अगर आप कोशिश किए होते तो आप इस ईश्वरीय सत्ता को आप एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि हर एक जीव में क्या होता है? आत्मा। और आत्मा का अगर शुद्धिकरण करता है तो वो आत्मा कहाँ पहुँच जाता है? परमानंद की स्थिति में पहुँच जाता है। परमानंद का मतलब क्या होता है? स्वर्ग से भी जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? परमानंद। तो ये तो केवल जो हिंदू धर्म में स्वर्ग की बात करते थे, और ये तो स्वर्ग से भी ऊपर पहुँच गए, जहाँ तक स्वर्ग भी नहीं होता हो। समझ रहे हो ना? ये महावीर थे। अब बुद्ध क्या बोलते हैं? अगर मान लो बुद्ध से कोई इस चीज़ पे सवाल पूछता कि ये ईश्वर वगैरह के बारे में थोड़ा ज्ञान दो, वो बोलते सब फालतू की बात हम नहीं करते हैं, इतना ये सब नहीं बोलेंगे। अच्छा, पुनर्जन्म के मामले में वो बुद्ध मानते थे कि नहीं बताओ? बुद्ध भी पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन उनके पुनर्जन्म को मानने में और इन्हीं में डिफरेंस था थोड़ा सा। उनका ये मानना था कि आपका पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ आप रहे होंगे, लेकिन पूर्व जन्म से इस जन्म का क्या कनेक्शन है वो कहीं पे इस बात को नहीं कहते कि अगर पिछले जन्म में अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छे योनि में जन्म होगा। क्योंकि ये जो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है ना पूर्व जन्म का जो कंसेप्ट है वो हिंदू धर्म का है। आपको बार बार इस चीज़ को आपको ध्यान दिलाएंगे कि इनके ऊपर हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं जो वैदिक धर्म है वो आपको प्रभाव दिखेगा थोड़ा बहुत। अब बुद्ध में बिल्कुल नहीं दिखता है। ठीक है। अच्छा, युद्ध और कृषि को ये एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। लोगों को कहेंगे युद्ध करो? नहीं। कृषि करने के लिए कहते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की वजह से क्या होती है? हिंसा होती है। और हिंसा तो भैया एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन है? अहिंसा के पुजारी। उसके बाद ईश्वर के बारे में तुम देख ही लीजिए पूरा डिटेल में। आत्मा के बारे में समझ में आ गया हमको। जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो क्या? अपने आत्मा का शुद्धिकरण होना चाहिए। पुनर्जन्म को ये मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या होता है? अगर आपको जन्म और मरण के चक्र से अगर आपको मुक्ति चाहिए, मतलब आपका फिर से दोबारा जन्म ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको सब कुछ सबसे पहले त्यागना होगा। अब बुद्ध यहीं पर त्यागने की बात को क्या बोलते थे? तृष्णा। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगा आपको दुख होगा कभी? नहीं। वो कहते थे तृष्णा को खत्म करो। जैसे ही आपके अंदर तृष्णा खत्म होगा तो आपके अंदर का इच्छा भी क्या हो जाएगा? खत्म होगा। तो वो कहते थे मोक्ष का मतलब होता है कि सब कुछ त्यागो, लंबे लंबे व्रत करो, उपवास करो, खूब मेहनत करो, फास्टिंग करो ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, महावीर कहते थे। अच्छा, ये व्रत और उपवास की जो बात है ये आमतौर पे हिंदू धर्म में भी है थोड़ा बहुत। तो आपको बार बार इस चीज़ को दिखाएंगे कि कुछ कुछ चीज़ें जो इनके जो सिद्धांत है वो हिंदू धर्म से अटैच दिखता है। क्या ये जो बुद्ध है हमारे, वो लंबे लंबे व्रत और उपवास करने की बात करेंगे? नहीं। लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर कहते थे कि ऐसा ना हो कि मतलब आपको दिन रात पूरा दिन चल रहे हैं बैठ करके। ऐसा भी नहीं करना कि पूरा दिन बैठ करके खा ही रहे हैं।
कहने का मतलब चूंकि बौद्ध भिक्षु लोग क्या करते थे, भिक्षा लेने के लिए जाते थे ना, तो भिक्षा लेकर के आते थे, तो वो हिसाब से ही ना चलेगा। तो ऐसा नहीं कि वो लंबे लंबे व्रत उपवास, इसीलिए जो बौद्ध धर्म जो ज़्यादा फैला, क्योंकि वो एक्सट्रीम नहीं थे, वो इतने कठोर तप की बात नहीं करते थे। त्यागने की बात वो कहते जरूर थे, लेकिन लंबे लंबे व्रत और उपवास की बात नहीं करते थे। आत्मयातना ज़्यादा सहने के लिए बात नहीं कहते थे वो। आत्मयातना मतलब क्या है, जब आप व्रत और उपवास करेंगे तो अपने आप को आप क्या दे रहे हो, अपनी आत्मा को क्या दे रहे हो, आप पीड़ा तो दे रहे हो। आप अपने आप को क्या करो, पीड़ा दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, और जितना ज़्यादा अपने आप को तकलीफ दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या है, बेटर है। जबकि बुद्ध ऐसे आत्मयातना को एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते ठीक है मध्यम मार्ग अपनाओ, क्यों ज़्यादा फास्टिंग करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, ईमानदारी रखो, इंसानियत रखो, ये सब चीज़ पे बात करते थे। ये कहते थे आत्मयातना। अब आपको आत्मयातना का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देंगे। एक होता है संथारा या संलेखना, जिसको कहते हैं संथारा या संलेखना, एक प्रोसेस है। जैन धर्म के जो मतानुयायी जो होते हैं, जो उसको फॉलोअर्स जो होते हैं, जब उनको लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब बूढ़े लगने के बाद उनको जब ये लगता है कि अब मेरा टाइम हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, इस शरीर का त्याग करना चाहिए। तो शरीर को त्याग करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, संथारा, या इसी को दूसरे शब्द में संलेखना। एक तरीका होता है अपने शरीर को त्यागने का, एक प्रकार से एक यूथेनेशिया है। यूथेनेशिया सब सुने, यूथेनेशिया, यूथेनेशिया लिख देते हैं यहाँ पे, यूथेनेशिया। कभी इस पे हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। यूथेनेशिया का मतलब होता है कि मरने का अधिकार। यूथेनेशिया भी दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव दो तरह का होगा, जगह ही नहीं बच रहा है, ऐसा करते हैं इसको मिटा दें, ये वाला थोड़ा मिटाते हैं, वर्ण व्यवस्था वाला भी मिट गया। अरे यार वर्ण व्यवस्था वाला तो ज़रूरी है क्योंकि इसको भी समझाना है। यूथेनेशिया दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। क्या होता है एक्टिव और पैसिव? यूथेनेशिया मतलब होता है कि अपने आप को मारना, मारने का तरीका है। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि मेरा लाइफ है, हम जैसे चाहे रहें, जब मरने का मन होगा हम मरेंगे अपने अपने तरीके से। कोई फांसी के फंदे लगा के मर सकता है, कोई छत से कूद के मर सकता है, कोई जहर खा के मर सकता है, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है क्योंकि वो किस तरीके से मरना प्रीफर करता है, उसको कहते हैं एक्टिव यूथेनेशिया। और ये चीज़ हमारे देश में तो नहीं, निश्चित रूप से ऐसे चीज़ों को यहाँ पर तो सुसाइड को तो जो एक तरह से क्राइम के रूप में देखा जाता है। अच्छा, दूसरे कंट्री में ये चीज़ है, समझना बात को। दूसरे कंट्री में जैसे स्वीडन जैसे कंट्री में क्या है कि वहाँ पर अगर आपको जब लगे कि आपको मरने का मन हो रहा है तो क्या होता है कि वहाँ पे क्लिनिक के जैसे जहाँ पे डॉक्टर होता है ना, जैसे यहाँ पर जो लोग भ्रूण जांच के लिए जैसे जाते हैं तो क्लिनिक होता है, उसी प्रकार से वहाँ भी एक मतलब क्लिनिक के जैसा समझ लो। वहाँ जैसे लोग जाते हैं तो वो पूछते हैं, मतलब वहाँ पे काउंटर जैसा बना होता है, वहाँ आपसे पूछा जाता है, जैसे जिसको मरना होगा वही जाएगा ना वहाँ पे, तो वहाँ जाकर के पूछता है कि मतलब मरने का मतलब जो है आपका क्या फ़ी वगैरह आपके रखे हुए हैं, तो आपको एक मेनू चार्ट देता है कि देख लो भैया यूथेनेशिया का ये इतना सारा तरीका है। एक्टिव मरना मतलब एक्टिव ही तो ही है, अभी पैसिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो मरने का ये अलग अलग तरीका है, आपको गोली मारना होगा, या फिर आपको जहर खिला के मारना है, या फिर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड वाला गैस चैम्बर में ले जाके मार दें, या फिर आपको धक्का लगा के मारना है। आपको जिस तरीके से मरना है उसके बगल में उसका फीस लिखा होता है, आपको फ़ी पे करना होता है। अच्छा, जो थोड़ा सा महंगा मरने का जो तरीका वो क्या है कि पोटेशियम साइनाइड, वो तो जैसे जीभ पे देगा वो उसको तो टेस्ट भी नहीं बता पाएगा, वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो मरने का वो चूँकि देखिए जितना आराम तरीके से, जितने आसानी से आप मरोगे उसका रेट उतना ज़्यादा होता है। जैसे गला काट के मरना है तो वो आराम से आपको एक धारदार चाकू ले जाएगा और आपको काट देगा। तो मरने का जो तरीका आप जिस तरीके से आप चाहो तो आप मर सकते हो। आपका शरीर है, जब आपको इच्छा करे सुसाइड करने का तो चिंता मत करो, हम आपका हेल्प करेंगे सुसाइड करने के लिए। वो सुसाइड करने के लिए हेल्प करने का क्लिनिक है और वहाँ पर वो चीज़ लीगल है। सोच रहे हो, ये दूसरे कंट्री की बात कर रहे हैं, स्वीडन है, ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि एक्टिव यूथेनेशिया चल रहा है कि जब आपको मन करे मरने का आप मर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है, क्राइम उसको नहीं माना जाता है वहाँ पे। आपका शरीर है, आपकी मर्जी, आपका शरीर है तो आपकी मर्जी पे चलेगा ना। जैसे हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या रहना है, जब इस पर आपका जोर चलता है तो फिर यहाँ पर भी तो आपका चॉइस होना चाहिए ना कि मरने का मन हो रहा है, चलो भाई हमको आज मरने का खूब सारा मन हो रहा है, लाइफ में सब चीज़ बर्बाद हो गया, चलो क्लिनिक चलते हैं, और जा करके आराम से अच्छा जैसा क्लिनिक जा करके वहाँ पे ठीक से मर जाना है। मज़ेदार बात देखो, जिस स्वीडन की बात कर रहे हैं उसी स्वीडन में हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में बहुत ऊपर में है। वो खुशहाली देश के मामले में वो स्वीडन लगभग टॉप पे रहता है। स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, सब टॉप पे रहता है, स्कैंडिनेवियन जितने भी कंट्री होते हैं। तो ये हो गया एक्टिव यूथनेसिया, समझ में आ गया। एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को मारना, और मरने का जो तरीका वो खुद ही आपको सोचना पड़ेगा या फिर आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पर है। और दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि जब कोई पेशेंट बहुत बीमार हो, इतना बीमार हो कि अब लगभग वो कोमा में है। मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग को हम देखते हैं कि वो इतना बीमार होते हैं कि लगता है यार किसी तरह मर ही जाए तो अच्छा है। ऐसे लोगों का मरने के लिए हम लोग दुआ करते हैं, यार जितना जल्दी हो सके, इसको बहुत तकलीफ़ में है, ये बेचारा मर जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर उस व्यक्ति को इंजेक्शन दे करके या किसी चीज़ से अगर उसको मारा जाता है जो बिल्कुल वेंटिलेटर पे है, तो उसको क्या बोला जाएगा? पैसिव यूथनेशिया। और ये यूथनेशिया बहुत ही ज़्यादा विवाद में भी रहता है। हालांकि भारत सरकार अभी इसको जो पैसिव यूथनेशिया को परमिशन दे दिया है। हाँ, अरुणा शानबाग का जो केस आया था, अरुणा शानबाग के साथ चूँकि बहुत ही गलत हुआ था, वो नर्स थी अपने हॉस्पिटल, उनके साथ बहुत ही ब्रूटल रेप का जो मामला था, तो वो एक कोमा में चली गई और लंबे टाइम तक वो कोमा में ही रही। वो बार बार पिटीशन दायर करती रही कि मतलब जो हमें मरने के लिए परमिट, कोई इंजेक्शन वगैरह दे दो ताकि हम मर जाए। एक कपल का भी केस आया था। हाँ, एक कपल का भी केस था। हाँ, वो दोनों ने परमिशन लिया कि दोनों एक साथ मरना, दोनों एक साथ मरना। ऐसे कई सारे केसेस आ सकते हैं। तो भारत में यूथनेशिया आपको तब मिलेगा, मतलब कि आपको जान से तब मारा जाएगा जब आपकी स्थिति बहुत ही ख़राब होगी। अब डॉक्टर लोगों को लीगलाइज कर दिया कि चलो ठीक है, मतलब वही इंजेक्शन दे करके उसको ख़त्म कर देना है। ये तो हुआ यूथनेशिया का एक्टिव और पैसिव तरीका। लेकिन ज़रा बात करें कि जैन धर्म में यूथनेशिया का क्या तरीका अपनाया गया है। हालांकि जैन धर्म को ये यूथनेशिया नहीं मानता है, लेकिन है वो यूथनेशिया का एक टाइप, जिसको क्या बोलते हैं? संथारा या फिर संलेखना। जैन लोग क्या करते हैं? बूढ़े हो जाते हैं जब उनको लगता है कि अब ठीक है, अब टाइम आ गया है, अपने पूरा फैमिली को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे? बिस्तर आराम से पकड़ेंगे और 13 दिन 14 दिन जितना क्षमता हो सके वो भूखे रहते हैं। अन्न और जल सब चीज़ का त्याग कर देते हैं। सब लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हाय हेलो करते हैं, लेकिन वो मरने के लिए हैं। वो जो इस तरह शरीर को जो तपा रहे हैं वो मरने के लिए। अभी भी देख लो, मरते मरते भी अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? वो तपा रहे हैं, आत्मयातना सह रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये आत्मयातना को, यानी कि संथारा और संलेखना को, और एक टाइम के बाद 13 दिन 14 दिन 15 दिन 20 दिन उसके शरीर के स्टेमिना के हिसाब से, और वो एक दिन वो व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है। और जिस समय की सोचिए कि जिस समय की भारत में संथारा या संलेखना यानी कि पैसिव यूथनेशिया, इधर ना सरकार परमिशन दिया है, इससे पहले तो परमिशन नहीं था, लेकिन उस वक्त भी ये चल रहा था। क्योंकि आर्टिकल 25 का मामला है, हमारे धर्म का मामला है, और हमारे धर्म में इस चीज़ को लीगल माना है, तो कहीं गलत नहीं है। समझ रहे हो? संथारा और संलेखना कंसेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद बात करते हैं वन व्यवस्था की बात। जैन धर्म वन व्यवस्था को थोड़ा बहुत मानते थे। वन व्यवस्था का मतलब ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि आमतौर पे अगर मोटा मोटी देखा जाए तो वन व्यवस्था दोनों ही खारिज करते थे, चाहे वो जैन हो चाहे फिर बौद्ध हो, दोनों इस बात को नहीं मानते थे। लेकिन जैन धर्म जो है इस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है। कमज़ोर कहने का मतलब है कि वन व्यवस्था को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर रहा है। कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? ये कहता है कि जो ब्राह्मण होते हैं, जैसे कि क्षत्रिय क्षत्रिय से विवाह करेगा, वैसे वैसे से शादी करेगा, शूद्र शूद्र से विवाह करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्राह्मण तो ब्राह्मण चाहे तो किसी के साथ भी वैवाहिक संबंध कर सकता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्राह्मणों को लेकर के उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। और इसके पीछे का रीज़न हम बताए भी थे कि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू धर्म से उनको चैलेंज मिले। आपको बार बार ये एहसास दिलाएंगे कि महावीर थोड़ा सा कमज़ोर थे इस मामले में। वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से थोड़ा वो ज़्यादा प्रेरित थे और डरते भी थे थोड़ा सा। लेकिन बुद्ध एकदम नहीं,
बुद्ध तो कहते हैं फालतू की बकवास बात है, इसी के वजह से तो समाज में भेदभाव आया है, इनइक्वालिटी। क्यों हम किसी को टॉप पे रखें, उसके नीचे इसको नीचे क्यों रखें, तो गलत चीज़ है। अच्छा, वैदिक काल के टाइम में जो चीज़ पहले की केवल कर्म के हिसाब से, जो जैसा कर्म करेगा उसका वर्ण वैसा हो जाएगा, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, जन्म के आधार पे हो गया। अब तुम मान लो कल तक तुम वैसे वाला काम कर रहे थे, तो एक टाइम के बाद जो तुम्हारा बेटा होगा वो भी अब वैसे कहलाएगा, अब वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता है, समझ रहे हो। तो काम के हिसाब से लोग इसको बांटते चले गए। तो वर्ण व्यवस्था को लेकर के ये कम निंदा करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म कठोर निंदा करते हैं। ये तो हम बता ही चुके हैं कि निर्वाण किसको कहते हैं, जब आत्मा अपने आप को मुक्त करके स्वर्ग से भी ऊपर पहुंच जाए, जो परमानंद की स्थिति होती है, तो आपको क्या मिलेगा, निर्वाण। और आत्मा को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मयातना सहो। अगर आपके आत्मा को वहां तक पहुंचाए, त्रिरत्न को फॉलो करो। अच्छा, बुद्ध क्या बोलेंगे, अष्टांगिक मार्ग को बोलते थे ना, यही अंतर देखना ध्यान से। ये कहेंगे त्रिरत्न को फॉलो करो, अब वो कहेंगे अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो। अच्छा, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने के बाद क्या मिलेगा, निर्वाण की प्राप्ति होती थी वहाँ पे। और यहाँ पे निर्वाण कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे निर्वाण आपको त्रिरत्न से मिलेगा, और वहाँ पे निर्वाण की स्थिति अष्टांगिक मार्ग से मिलता था। ये प्रोसेस था। तो आत्मा, देखिए, आत्मा अपने आप को मुक्त करके कहाँ पहुँच जाएगा, स्वर्ग से भी ऊपर चला जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं स्वर्ग को भी मानते थे, इसलिए तो वो ईश्वर की बात को थोड़ा एक्सेप्ट करते थे। उसके अलावा ये सारा चीज़ हो गया ना, त्रिरत्न हो गया, ये सारा चीज़ हमारा टॉपिक। तो जैन धर्म की जो विचारधारा था वो मोटा मोटी जितना भी था वो हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, पॉज करते हैं पहले वीडियो को।